देखिए, ब्राह्मणों की हमेशा दो परिपाटी चली है ना, हमेशा दो प्रकार के ब्राह्मण हो, या तो दुष्ट से दुष्ट हिरण्यकश्यपु रावण जैसे हुए, अजामिल जैसे हुए, या फिर हुए तो गौकर्ण जैसे हुए, कश्यप, अत्रि, अगस्त आदि, गौतम आदि जैसे महा ऋषि हुए। एक निर्धन ब्राह्मण हुए, एक धनवान ब्राह्मण हुए। निर्धन का मतलब क्या हुआ? कौड़ी पैसा पास जेब में, उसका मतलब धनवान नहीं होता। धनवान माने जिसके पास आत्मज्ञान का धन है, वो धनवान है। और जिसके पास आत्मज्ञान, अध्यात्म विद्या नहीं है, भगवत मार्ग नहीं है, वो ब्राह्मण भले ही संसार की नजरों में धनपति हो पर निर्धन है। धनवान वही है। इसलिए जब याज्ञवल्क्य ऋषि, वेदों में कथा है, जब याज्ञवल्क्य ऋषि सन्यास लेकर के जा रहे थे घर से, तो उनकी पत्नी, दो पत्नियों में एक पत्नी मैत्रेयी ने कहा कि आप ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मेरे जाने के बाद तुम सुख से रह सकोगी, इसलिए मेरे जीवन की जो धन संपदा अब तक मैंने शास्त्रार्थ करके अर्जित की है, इकट्ठी की है, उन सबका हिस्सा मैं दो भागों में करके जा रहा हूं, जिसमें पहली पत्नी गार्गी और दूसरा मैत्रेयी तुम ले लेना। ये सुन करके मैत्रेयी कहती कि मुझे नहीं चाहिए, ये संपदा नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी संपदा में हिस्सा चाहिए। बोले मैं अपनी संपदा का ही हिस्सा दे रहा हूं, ये मेरी है। बोले नहीं, मुझे आपके आत्म विद्या वाली संपदा में हिस्सा चाहिए, आत्मज्ञान। और वहां आत्मज्ञान मैत्रेयी को प्रदान किया याज्ञवल्क्य। धनवान इसे कहते हैं। जीवन में आपने धन कितना इकट्ठा किया ये मायने नहीं रखता, ये सब छूट जाएगा, लेकिन आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या बहुत मायने रखती है।